हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझने वाले हैं हाउ रीनल सिस्टम वर्क। हमारा जो रीनल सिस्टम है वो कैसे काम करता है। तो हमारे रीनल सिस्टम में दो किडनियां आती हैं, दो यूरेटर आती हैं, एक ब्लैडर आती हैं और एक यूरेथ्रा आती है। इन सब को एक साथ क्या बोलते हैं? तो रीनल सिस्टम बोलते हैं, यूरिनरी सिस्टम बोलते हैं। अब इस रीनल सिस्टम में हमारी जो दो किडनियां होती हैं ये क्या करती हैं? मेन पेशाब बनाने का काम करती है, यूरिन बनाने का काम करती है। और वो यूरिन यूरेटर के थ्रू कैसे आगे बढ़ता है, ब्लैडर का क्या काम होता है, यूरेथ्रा का क्या काम होता है, इनको अच्छे से समझने वाले हैं, इजी तरीके से समझने वाले हैं। तो शुरू से वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो खाना में जो फ्लूइड रहता है वो, और जब हम पानी पीते हैं तो पानी जो रहता है वो, ठीक है। तो पानी और जो खाना में जो फ्लूइड रहता है इसको छोटी आंत क्या करती है? अवशोषित करती है, ऑब्जर्व करती है। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इस खाने में जो पानी रहता है उसको, और हम जो पानी पीते हैं उसको अवशोषित करती है, और जो बच जाता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन अवशोषित करती है, और शोषित करके कहां पहुंचाती है? तो ब्लड सर्कुलेशन में, हमारे ब्लड में पहुंचा देती है। अब ये पानी कहां पहुंच गया? हमारे ब्लड में पहुंच गया, जिसमें बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं, यूरिया रहती है, क्रेटिनिन रहती है, बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं? हमारे ब्लड में रहते हैं, ठीक है। और पानी भी रहता है। तो ये सब आगे बढ़ता है, आगे बढ़ के कहां पहुंचता है? तो रीनल आर्टरी में पहुंचता है। अब जो रीनल आर्टरी में जो पहुंचता है तो रीनल आर्टरी क्या करते हैं? इसको दोनों किडनियों में पहुंचाती है। दो रीनल आर्टरी होती है यहाँ पे, तो दोनों किडनियों में क्या करती हैं? ये पहुंचाने का काम करती हैं ब्लड को, जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट भी है और वाटर भी है, ठीक है। अब ये आगे बढ़ता है। अब आगे बढ़ के हमारे किडनी में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं। अब ये जो नेफ्रॉन है प्रत्येक किडनी में मिलियंस में होती हैं, बहुत सारे होती हैं, और मेन छानने का, फिल्ट्रेशन का काम यहीं पे होता है, ठीक है। यहीं पे यूरिन बनने का प्रोसेस होता है, जो नेफ्रॉन होता है वहां पे, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि नेफ्रॉन में कैसे ब्लड जाता है और वहां पे कैसे ऑब्जॉर्प्शन होता है, कैसे वहां पे फिल्ट्रेशन का काम होता है। हमारा जो रीनल आर्टरी होती है, रीनल आर्टरी जब किडनी के अंदर जाती है तो छोटे छोटे आर्टरियोल्स में क्या होती है? डिवाइड हो जाती है, ठीक है। छोटे छोटे आर्टरियोल्स में डिवाइड हो जाती है, जिसमें एक आर्टरियोस होता है जिसको अफरेंट आर्टरियोस बोलते हैं। अब ये अफरेंट आर्टरियोस क्या करती है? जो ब्लड है, ठीक है, उसको हमारे नेफ्रॉन में पहुंचाने का काम करती है। और एक इफरेंट आर्टरियोस रहती है, वो क्या करती है? नेफ्रॉन से उस ब्लड को ले जाने का काम करती है, ठीक है। तो अफरेंट क्या कर रही है? अराइव अराइव कर रही है, मतलब जो ब्लड है उसको हमारे नेफ्रॉन में पहुंचा रही है। इफरेंट क्या कर रही है? नेफ्रॉन से बाहर ले जाने का काम कर रही है। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है? बहुत सारे कैपिलरीज होती हैं। अब इन्हीं कैपिलरीज को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं कैपिलरीज को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अब मेन फंक्शंस यही से चालू होता है, छानने का काम, फिल्ट्रेशन का काम मेन यहीं पे होता है। कैसे होता है? तो जो अफरेंट आर्टरियोज रहता है ये क्या रहता है? वाइड रहता है, चौड़ा रहता है। लेकिन इफरेंट आर्टरियोज रहता है ये क्या रहता है? ये नैरो रहता है, ये चौड़ा नहीं रहता है, ये नैरो रहता है। अब जब प्रेशर यहां से लगता है, ब्लड का प्रेशर यहां से लगता है और सामने वाला पार्ट क्या है? नैरो है, ठीक है। तो नैरो होने के कारण क्या होता है? प्रेशर यहाँ पे लगता है, यहाँ पे जो कैपिलरीज होती हैं वहां पे प्रेशर लगती हैं, क्योंकि इस प्रेशर से जो आ रहा है इस प्रेशर से नहीं जा पा रहा है, तो ये प्रेशर यहाँ पे देंगे। तो यहाँ जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, इन कैपिलरीज में क्या होती हैं? ठीक है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब इन छोटे छोटे छिद्र से क्या होता है? जो यूरिया होता है, क्रेटिनिन होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है, अमीनो एसिड्स होता है, वाटर होता है, ये सब क्या होता है? आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ के वोमन्स कैप्सूल में आ जाता है, वोवन्स कैप्सूल में आ जाता है। लेकिन जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं जैसे WBC, RBC और जो प्रोटीन्स होते हैं, ये बड़े पार्टिकल्स आगे नहीं बढ़ पाते। ये बड़े पार्टिकल्स कहाँ चले जाते हैं? इधर चले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो छिद्र होते हैं ये बहुत छोटे छोटे रहते हैं, ठीक है। ये छोटे पदार्थों के लिए, छोटे सबस्टेंस रहते हैं, उन्हीं के लिए रहते हैं। तो ग्लूकोज जो है छोटे सबस्टेंस होता है, वाटर जो छोटे सबस्टेंस होता है, यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, सब छोटे होते हैं। तो ये सब कहाँ चले जाते हैं? वोमन्स कैप्सूल में चले जाते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे वाटर भी वोमन्स कैप्सूल में चले जाता है। तो ये वोमन्स कैप्सूल फिर उसको आगे बढ़ाता है, और आगे बढ़ा के कहाँ लेके जाता है? तो प्रोक्सिमल कन्वर्टेड टिब्यूल में लेके जाता है। ये वाला पार्ट प्रोक्सिमल कन्वर्टेड टिब्यूल में क्या होता है? फिर जो ग्लूकोज है उसका 100% रीअब्जॉर्प्शन होता है। जो ग्लूकोज है वो 100% यहाँ पे क्या होता है? अवशोषित हो जाता है। और यहाँ पे छोटे छोटे क्या होते हैं? कैपिलरीज होते हैं। वो छोटी छोटी कैपिलरीज उसको क्या करते हैं? ब्लड में पहुंचा देते हैं। वैसे ही अमीनो एसिड्स होता है, जो सोडियम होता है, वाटर होता है, विटामिन होता है, वो सब क्या होते हैं? वो सब यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं प्रोक्सिमल कन्वर्टेड टिब्यूल में, और रीअब्जॉर्ब होकर वो कहाँ चले जाते हैं? तो हमारे ब्लड में चले जाते हैं, यहाँ पे जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं उनके थ्रू, ठीक है। अब ये जो वाटर जो बच जाता है और जो सोडियम बच जाता है वो क्या होते हैं? फिर आगे बढ़ते हैं। जो साल्ट रहता है, सोडियम क्लोराइड है, वो भी बच जाता है। तो ये आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के कहाँ जाते हैं? तो ये लूप ऑफ हेनले में जाते हैं।
लूप ऑफ हेनले का दो पार्ट होता है, एक क्या होता है डिसेंडिंग होता है जो नीचे की तरफ जाता है, एक असेंडिंग होता है जो ऊपर की तरफ जाता है। तो जो डिसेंडिंग वाला पार्ट होता है जो नीचे की तरफ जाता है, यहाँ पे सिर्फ जो वाटर रहता है, पानी रहता है, वहां का रीअब्जॉर्प्शन होता है, पानी अवशोषित होती हैं। जैसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये जो असेंडिंग वाला पार्ट रहता है, यहाँ पे क्या होता है साल्ट का रीअब्जॉर्प्शन होता है, जो सोडियम क्लोराइड है वो रीअब्जॉर्ब होता है, वो अवशोषित होता है। अब वाटर और सोडियम क्लोराइड दोनों अवशोषित होकर कहाँ चले जाते हैं, फिर वो भी ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं। अब जो वाटर बच गए हैं और वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया, क्रेटिनिन, बाकी जो यूरिक एसिड सब बचे हैं वो सब क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद नेक्स्ट हमारा पार्ट होता है डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल फिर उसको क्या करता है, दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन करता है, जो भी सोडियम बढ़ गए हैं, कैल्शियम या वाटर जो भी बच गए हैं, ठीक है, और बॉडी के लिए जो जरूरत है, तो उनका क्या होगा, यहाँ पे दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन होगा और फाइनल यहीं पे फिर यूरिन का निर्माण होगा। जितना बच जाएगा वेस्ट प्रोडक्ट, जितना पानी बाहर निकालना है बॉडी को, तो वो यहीं से फिर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा यूरिन के रूप में। और बाहर निकल के वो कहाँ जाएगा, तो कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। अब कलेक्टिंग डक्ट में ऐसी ही जैसे एक नेफ्रॉन जुड़ा है, वैसे यहाँ पे एक नेफ्रॉन, यहाँ पे एक नेफ्रॉन, यहाँ पे बहुत सारे नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, मिलियंस में नेफ्रॉन्स क्या होते हैं हमारे किडनी में होते हैं, और बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट से क्या होते हैं, एक कलेक्टिंग डक्ट से बहुत सारे नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। अब सब यूरिन को इस तरीके से बना बना के कलेक्टिंग डक्ट में छोड़ते हैं। जैसे ही कलेक्टिंग डक्ट में आता है उसके बाद समझ लेते हैं कि वो कहाँ जाता है। तो कलेक्टिंग डक्ट के बाद वो कहाँ जाता है, तो कलेक्टिंग डक्ट के बाद वो रीनल पेल्विस में जाता है, इस वाले पार्ट में आ जाता है, ठीक है, रीनल पेल्विस में आता है। रीनल पेल्विस से वो फिर यूरेटर में जाता है। यूरेटर में क्या होते हैं, मसल्स होते हैं जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। जो यूरिन है वो वेव की तरह, लहरों की तरह क्या होता है, आगे बढ़ता है। और आगे बढ़ के वो कहाँ इकट्ठा होता है, तो हमारा जो ब्लेडर रहता है वहां पे जो हमारा पेशाब होता है, यूरिन होता है, वो कुछ समय के लिए इकट्ठा होता है। ब्लेडर की भी कुछ कैपेसिटी होती है, इसके कैपेसिटी से जैसे ही बाहर होता है तो फिर क्या होता है, हमें यूरिन का अर्ज होता है। यूरिन के जैसे ही अर्ज होता है तो यूरेथ्रा के थ्रू हम यूरिन को फिर बाहर करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे बॉडी में यूरिन बनता है और बाहर निकलता है, ठीक है। इसमें से यूरिन बनने में जो प्रोसेस लगता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है हमारी किडनी में। तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिर यहाँ किडनी से ले जाने का काम करता है जो रीनल वेन होता है वो। तो ये रहा फ्रेंड्स हाउ टू रीनल सिस्टम वर्क। हमारा जो किडनी है, यूरेटर है, ब्लेडर है और यूरेथ्रा है, ये सब कैसे काम करते हैं उसके बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।